वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट एनिमल एंड पीपल। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं डेजर्ट्स के बारे में। दो तरीके के डेजर्ट्स होते हैं दुनिया में, एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो इस पहली लाइन में ये लिखा है कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि पानी के बिना ज़िंदगी नहीं होती है ना। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह पाते, बिना पानी के घास नहीं उगेगी, बिना पानी के कैटल फीड नहीं कर पाएगी, बिना पानी के कोई क्रॉप यानी कि खेती वगैरह नहीं हो पाएगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं होगी। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने कैसे एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीम मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्म, बहुत ही ज़्यादा ठंडे, इन ऐसे क्लाइमेट्स में भी रहना कैसे सीखा। तो इस चैप्टर में हम एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और स्कैंटी वेजिटेशन मीन्स ना के बराबर वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और जहाँ पे टेम्परेचर भी एक्सट्रीम है यानी कि इतना ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा गर्म है। तो उस डेजर्ट्स में भी लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं आज हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा नाम है द हॉट डेजर्ट, सहारा। सबसे पहले हम एक हॉट डेजर्ट यानी सबसे गर्म डेजर्ट जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो आप लोग मैप में देखिए अफ्रीका कहाँ पे है। एक कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है अफ्रीका। लोक एट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो वहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है, इसका नाम है सहारा डेजर्ट। वो कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे कि हमने पढ़ा है अब हमारे भारत का एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो सहारा डेजर्ट है इसका है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेजर्ट है ये। और जो सहारा डेजर्ट है वो 11 देशों से गुजरता है, यानी कि 11 देशों में है ये सहारा डेजर्ट। इन देशों के नाम है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। आपको 11 जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से सहारा डेजर्ट कवर होता था, यानी कि जहाँ पे जिन देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, इन 11 कंट्रीज़ के नाम आपको याद करने हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और जब यूपीएससी वगैरह एग्जाम होता है तब भी इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। When you think of a desert in the picture that immediately comes to your mind is that of a sand। तो जब आप लोग डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होगी। बट बिसाइड अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद देयर आर आल्सो ग्रेबल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी सरफेस। लेकिन सहारा डेजर्ट में सिर्फ रेत ही नहीं है बल्कि वहाँ पे कुछ पत्थर भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं और रॉकी सरफेस है वहाँ पे। These rocky surfaces may be more than 2,500 मीटर हाई एट द सम प्लेसेस। और कहीं कहीं पे ये रॉक जो है ऐसे जो हैं उनकी हाइट बहुत ऊंची है, कितनी 2,500 यानी कि 2,500 मीटर तक भी है इनकी हाइट्स। तो हम देखते हैं ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का ये मैप है और इसमें जो नॉर्थ में अफ्रीका के है ना ये, तो ये जो मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, चैड, नाइजर, सूडान, माली, सब जो कंट्रीज़ हैं ये अफ्रीका में, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसमें ये 11 कंट्रीज़ है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट कवर होता है। आगे देखते हैं क्लाइमेट। तो सहारा डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होता है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई, यानी कि बहुत गर्म होता है और काफ़ी सूखा होता है यहाँ पे क्लाइमेट, मौसम। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत कम बारिश होती है। द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर, बादल जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, क्लियर होता है स्काई। हियर द मॉइस्चर एवोपरेट फास्टर देन इट्स अक्यूमुलेट्स, और जो मॉइस्चर होता है ना वो भी जल्दी जल्दी फास्टर मॉइस्चर उड़ता है, मीन्स एवोपरेट होता है। यानी कि सपोज़ यहाँ पे आपने पानी गिराया तो वो जल्द, सूरज इतना तेज़ है, इतना गर्म है वहाँ पे टेम्परेचर कि तुरंत एवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है तुरंत, ठीक है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे शोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिन में जो टेम्परेचर होता है तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, बहुत गर्म। हीटिंग ऑफ द सैंड द वेयर रॉक्स, जो सैंड होती है वहाँ पर रेत और जो पत्थर होते हैं बहुत गर्म हो जाते हैं उससे। विच इट टर्न्स रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, उससे जो हीट निकलती है उससे आसपास का पूरा एरिया गर्म हो जाता है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, और दिन में तो 50 डिग्री से टेम्परेचर हो जाता है और रात बहुत ठंडी होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। तो सोचिए सहारा डेजर्ट जहाँ पे दिन में बहुत 50 डिग्री तक बहुत टेम्परेचर और रात में एकदम ठंडा, एकदम 0 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है।
अब देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स एंड फौना मीन्स होता है एनिमल्स। तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल कैसे कैसे रहते हैं सहारा डेजर्ट में, वो पढ़ने वाले हैं। वेजिटेशन दिस सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस। यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं वेजिटेशन की, पेड़ पौधे कैसे होंगे। कैक्टस होता है, डेट यानी खजूर, पाम, अकेसिया, ये सब पेड़ मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीन आइलैंड जैसा मिलता है, डेट पाम सराउंडिंग दैम। कैमल्स मिलेंगे, हाइनास, जैकल, फॉक्सेस और स्कॉर्पियंस, ये सब जानवर यहाँ पे जानवर मिलेंगे, प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। मैनी वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, बहुत सारे सांप और लिजर्ड, छिपकलियाँ यहाँ पे स्पेसीज़ हैं एनिमल्स की। तो देखिए ऐसा होता है सहारा डेजर्ट, पूरा रेत 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 जैसा। आगे देखते हैं पीपल, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of peoples who pursue different activities. सहारा डेजर्ट बहुत गर्म है, यानी कि बहुत अजीब सा हार्श क्लाइमेट है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। गर्मी दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं और उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। अमॉन्ग दैम सादा ब्यूडियंस, ब्यूडियंस लोग होते हैं, एंड टुर्गेस, टुर्गेस लोग होते हैं, ठीक है, दो तरीके के। दीज ग्रुप आर नोमैडिक ट्राइब्स, ये लोग ट्राइब होते हैं, जनजातियाँ हैं ये लोग। ये यहाँ पे गायों को, गाय नहीं, बकरियों को, शीप्स को, कैमल्स को, हॉर्स को चराते हैं और उनसे मिल्क वगैरह निकालते हैं, उनसे लेदर इकट्ठा करते हैं, बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। हेयर इनका यूज़ करते हैं कारपेट, क्लोथ बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में। दीज वर हैवी रोप्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड द हॉट विंड्स। तो ये सब जो है इनके जो रोप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो जहाँ पे रेगिस्तान में जो हॉट डेजर्ट होता है उसमें स्टॉर्म्स आते हैं, है ना, उस और जो हॉट गर्म गर्म बहुत तेज़ हवा चलती है, स्टॉर्म्स, तूफान आते हैं, विंड्स बहुत तेज़ चलती है, तो उससे नहीं बचाते हैं। तो यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे ब्यूडियंस एंड तुर्गेस लोग होते हैं। कैमल वगैरह, शीप, गोट, ये सब पालते हैं, इनसे दूध वगैरह निकालते हैं, इनसे लेदर बनाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग इनसे चटाइयाँ बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, और उनके जो ये जो ऊन वगैरह होती है इनकी, शीप, कैमल, इन सब की, कोट, हॉर्सेज, इनसे जो इनका ये यूज़ कर रहे हैं ये लोग, इससे हैवी रोप्स बनाते हैं यहाँ पे गर्म हवाओं और तूफानों से बचने के लिए। आगे देखते हैं। द ओसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। सीन्स वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। थोड़ा थोड़ा पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रो करते हैं डेट पाम्स, खजूर वगैरह ये लोग उगाते हैं। क्रॉप्स क्या होती हैं, अब खेती कैसे होती है, क्या खाते हैं ये लोग, यहाँ पे चावल, गेहूँ, बारले, भुट्टा, बीन्स, ये सब उगाते हैं। इजिप्ट में जो लोग होते हैं वो कॉटन फेमस है, यहाँ पे इजिप्ट का कॉटन, ठीक है। देखिए ऐसे होता है, ये है अफ्रीका ऐसे। तो यहाँ पे होता है इजिप्ट वगैरह देश है, तो ये लोग क्या उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं। इनका कॉटन इजिप्ट का बहुत फेमस है। राइस है, वीट है, ये सब उगा रहे हैं, ठीक है। इस साइड में नॉर्थ में ही तो है ना सहारा डेजर्ट, नॉर्थ में है ना सहारा डेजर्ट, तो इन्हीं देशों के बारे में पढ़ रहे हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रीन डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल, तेल भी यहाँ पे बहुत है। जैसे कि अल्जीरिया में, लीबिया में, इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म द सहारा डेजर्ट। अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट इंक्लूड फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। तो यहाँ पे तेल तो मिलता ही है, उसके साथ साथ फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, ऐसे मिनरल्स भी मिलते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंजेस। ग्लीमी ग्लास caused office building to tower over mosque and super highways crisscross in ancient camel paths. Trucks are replacing camels in the salt trade. यहाँ पे लैंडस्केप कैसा होता है सहारा डेजर्ट में, कि जो कैमल्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रक्स को रिप्लेस कर देते हैं, और सॉल्ट ट्रेड होता है यहाँ पे। टुर्गीज जो है वहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। जो फॉरेन टूरिस्ट लोग आते हैं उनको गाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या 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 चीज़ें हैं। और उसके अलावा नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। और वो लोग गैस वगैरह जो ऑयल है वहाँ पे उसमें अपना जॉब वगैरह ढूंढते हैं। तो इस तरीके से लोग सहारा डेजर्ट में रहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा डेजर्ट, इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो ऐसे मैप है, इंडिया में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये लद्दाख है। तो लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख भी ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ये कोल्ड मीन्स बहुत ठंडा है, ग्रेट हिमालय से कवर है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और यहाँ पे क्या है, द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज इट। तो यहाँ पे काराकोरम रेंज, यहाँ पे जास्कर माउंटेन है, इसके बीच में जो एरिया है उसे हम लद्दाख कहते हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम। इंडस क्या है, इंडस एक नदी है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
The river from deep valleys and fjords, several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. यहाँ पे नदियाँ निकलती हैं और बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे गंगरी ग्लेशियर। ग्लेशियर पता है ना, वो बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो ग्लेशियर्स। The altitude in Ladakh varies from 3000 मीटर इन कारगिल to more than 8000 मीटर इन काराकोरम। यहाँ की ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर कारगिल में और 8000 ऊँची से भी ज़्यादा ऊँची काराकोरम में भी, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड, और ये बहुत ऊंचाई पे है ना, तो इसकी वजह से जहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा है, बहुत सूखा भी है। देयर एंड The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperature in summer are just above 0 डिग्री। दिन में कैसा टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री के से थोड़ा सा ऊपर होता है। एंड द नाइट टेम्परेचर बिलो -30। दिन में तो 0 से थोड़ा सा ऊपर है, और रात में कैसा टेम्परेचर होता है? -30 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। It is freezing cold in winters when the temperature may remain -40 most of the time। और ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, क्योंकि टेम्परेचर -40 तक पहुंच जाता है रात में। अब देखते हैं, ये है हमारा इंडिया, ये लद्दाख, ये देखिए ये रहा लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। अब देखते हैं, इन दी रेन शेडो ऑफ द हिमालय देर इज़ अ लिटिल रेनफॉल। और ये रेन शेडो में आता है तो यहाँ पे क्या होता है? बारिश कम होती है, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, यानी कि 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। दिन में बहुत सनलाइट, क्योंकि देखिए बर्फ़ होती है ना, पूरा तो पूरा वाइट वाइट नीचे होता है, तो सनलाइट जब पड़ती है ना तो यहाँ से हीट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपकी आंखों पे एकदम से चमक जाएगी, और फिर आंखों के लिए डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि आंखों के लिए नुकसान होता है। तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट जब पड़ेगी, वाइट वाइट पूरा वाइट होता है, चादर बर्फ़ की चादर होती है यहाँ पे, तो जब सनलाइट पड़ती है तो हॉट सनलाइट, बहुत तेज़ आपको लगता है वो सनलाइट, और फ्रीजिंग विंड्स, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। आगे देखते हैं फ्लोरा एंड फौना, यानी कि पेड़ पौधे कैसे हैं हमारी कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, देयर आर स्कैंटी पैचेस एंड ग्रास एंड श्रब फॉर एनिमल टू ग्रेज। यहाँ पे क्या है, एक तो बहुत ही कम घास है, बहुत ही कम श्रब्स होते हैं, बहुत कम, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंडा है। और क्या क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्री सच एज एप्पल, और गर्मियों में क्या होती है, जैसे कि एप्पल, सेब, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सब जो फ्रूट्स हैं वो उगते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, जैसे कि दिन में और गर्मियों में बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स और तिब्बतन स्नो कॉक, रेबिन, हुपू और कॉमन। ये सब दिन हमें गर्मियों में देखने को मिलती हैं यहाँ पे बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे शीप है, याक है, और कुछ डॉग्स होते हैं स्पेशल काइंड के, यहाँ पे पाए जाते हैं। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड अ मिल्क। एनिमल्स जो होता है जैसे याक वगैरह को ये लोग क्यों पालते हैं? ताकि उनसे दूध से ये लोग दूध निकाल पाएँ, मीट खा पाएँ, उसका चीज़ बना पाएँ, बटर बना पाएँ, और जो हेयर उनसे मिलते हैं, जो बाल मिलते हैं उनसे, गोट से, शीप से, उनसे गर्म गर्म कपड़े बना पाते हैं, तभी तो यहाँ रह पाते हैं ना ये लोग इतने एक्सट्रीम हाई कोल्ड टेम्परेचर में। आगे देखते हैं पीपल, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। डू यू फाइंड एनी रिसेंबल्स बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपको लगता है कि सेंट्रल एशिया और तिब्बत में क्या कोई कोई थोड़ा बहुत आपको रिसेंबलेंस दिखता, कोई सेम चीज़ नज़र आती है? द पीपल हियर आर द आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पे क्या है, लोग या तो मुस्लिम हैं या बुद्धिस्ट हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाख लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पास। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमेस्टिक्सी से एंड लामायरू। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो लद्दाख है वहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट और मुस्लिम लोग पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं। आप लोग कभी इसको गूगल पे सर्च कीजिए, कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज़ हैं, जिनका नाम है हेमेस्टिक्स की और बहुत सारी मोनेस्ट्री पाई जाती हैं यहाँ पे, बुद्ध लोग यहाँ पे होते हैं। इन द समर सीजन the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip. The climate in winter months is so hard that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. तो गर्मी में तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, जो मटर है, आलू है, भुंटा है, ये सब, टर्निप है और बीन्स है, ये सब उगाते हैं। और ठंड में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि खुद को बिजी रखते हैं सेरेमनीज़ और कुछ फेस्टिविटीज़ करने में, यानी कि त्यौहार वगैरह बनाने में। द वुमन आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो वुमेंस हैं यहाँ पे, औरतें बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस शॉप्स।
जो औरतें हैं वो सिर्फ घर में ही काम नहीं करती, बल्कि शॉप्स चलाती हैं, खेती भी करती हैं, बिजनेस चला रही हैं छोटे छोटे। लेह द कैपिटल लद्दाख, लेह क्या है, कैपिटल क्या है लद्दाख की, लेह इज़ वेल कनेक्टेड बोथ द रोड एंड एयर। जो लेह है कैपिटल लद्दाख की, वो रोड से और हवा से दोनों, यानी कि एयर मीन्स एयरपोर्ट वगैरह से पूरी तरीके से कनेक्टिविटी है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट लेह टू कश्मीर। जो नेशनल हाईवे 1A है वो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से और कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास से। जोजिला पास होते हैं, पास मीन जैसे ये माउंटेन के बीच के जो रास्ते निकल रहे होते हैं उसे पासेस कहते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। और लद्दाख जो है एक तो बहुत ठंडा है और ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, लोग घूमने आते हैं, हम भी घूमने जाते हैं इस तरीके से। विजिट टू द गोम्पा ट्रैक टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर। तो वो लोग बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और ग्लेशियर से इन सबको देखने जाते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनकी ड्रेस, उनके गाने, ये सब चीज़ें देखने जाते हैं। Life of people is undergoing changes due to modernization, but the people of Ladakh have over the century learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used to reverence and care. Nothing is discarded or wasted. तो जो यहाँ पे ज़िंदगी है वो आजकल आधुनिकरण हो रहा है, यानी कि बहुत सारी फैक्ट्री लग रही हैं, मॉडर्न बन रहे हैं सब, तो इस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, फ्यूल की बहुत कमी होती है, तो इसकी वजह से लोगों ने अब खुद को नेचर के साथ रहना ढाल दिया, यानी कि कैसे इस तरीके को, कैसे पानी को बचाना, ये सब उन्हें अच्छे से आता है, तो ये लोग कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, इन दोनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी मौका मिले तो आप लोग भी लद्दाख ज़रूर जाइएगा। और बाकी इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है, तो आप लोग इसमें जो हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।